नमस्कार, मैं विपुल सिंह आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बीएचयू स्टडी कैपिटल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। बीएचयू कॉल लेटर 2020 यूजी कोर्सेज यानी बीए है, बीएससी है, बीकॉम है, बीए एलएलबी है आदि जो भी कोर्सेज हैं बीएचयू के यूजी कोर्सेज में उनका कॉल लेटर किसका कॉल लेटर आ चुका है। लगातार आज दोपहर से ही मैं देख रहा था, लगातार बीएचयू के द्वारा हर एक घंटे पर नई अपडेट मिल रही थी। यानी अभी 1 घंटे पहले पता चला कि इस सब्जेक्ट का कॉल लेटर आ गया है, फिर अगले 1 घंटे बाद पता चलता था कि अगले सब्जेक्ट का कॉल लेटर आ गया है। इसलिए मैं सारी चीज़ों को वेट कर रहा था, एनालाइज कर रहा था कि देखते हैं किसका कॉल लेटर आ जाता है, उसके बाद आपको अपडेट देते हैं। और लगातार मैं कमेंट बॉक्स में चेक कर रहा था कि किसका कैसे कैसे प्रश्न आ रहे हैं, वो सारे प्रश्नों का भी मैं आज उत्तर दूंगा। यानी किसका कॉल लेटर आया है, एफिलिएटेड कॉलेज का कॉल लेटर कब आएगा, यानी रेगुलर सीट का मैक्सिमम कोर्सेज का जब कॉल लेटर आ गया है तो मेन कैंपस का, उसके बाद एफिलिएटेड कॉलेज का कॉल लेटर कब आएगा, रेगुलर के बाद पेड सीट का कॉल लेटर कब आएगा, फिर जिनका नहीं आया है उनका क्या, यानी जिनका इंडेक्स कम है या फिर किसी कारण से उनका कॉल लेटर नहीं आया है उनका क्या, उनके लिए क्या सोल्यूशन है। इसलिए मैं आपको बता दूं कि आज का वीडियो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा और जल्दबाजी नहीं करेंगे। यानी आपका कॉल लेटर आने के बाद आप सभी के काउंसलिंग में भी समय है, इसलिए ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में मैं लगा कुछ भी अपने वेबसाइट पर अपने पोर्टल पर जल्दी में कुछ भी भरने लगा। तो मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, लेकिन आप सभी सावधानी पूर्वक अच्छे से करेंगे तो आपके लिए वो बेनिफिशियल होगा। आप गलती करेंगे तो फिर आपको समस्या होगी, इधर उधर आपको दौड़ना पड़ेगा या फिर इधर उधर पूछना पड़ेगा मैं क्या करूं, आगे क्या करूं। इसलिए कोई भी प्रोसेस कीजिएगा सावधानी पूर्वक, शांति से, एकदम अच्छे से, एकदम एक प्रॉपर वे में करिएगा। जल्दबाजी करेंगे तो कहीं ना कहीं गलती होगी, इसलिए एकदम शांत दिमाग से धीरे धीरे अपना जो भी प्रोसेस होगा वो करिएगा। कॉल लेटर को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद आगे का प्रोसेस करिए। अच्छे से कॉल लेटर को पहले पढ़िएगा, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। अब जो आपके प्रश्न है उसका मैं उत्तर एकदम स्टेप बाय स्टेप दूंगा। जितने प्रश्न आज क्वेरी के माध्यम से आए हैं सारे का उत्तर मैं आज के वीडियो में देने वाला हूं, इसलिए चैनल के साथ बने रहिए। और जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें बीएचयू से रिलेटेड लगातार अपडेट के लिए। और काउंसलिंग और एडमिशन से रिलेटेड लगातार आपको यहाँ पर सहायता मिलती रहेगी। आज के प्रश्नों का जितना प्रश्न आज आया है मैं आपका उत्तर दूंगा, लेकिन उससे पहले अगर आपको समझना है कि बीएचयू ऑनलाइन काउंसलिंग कैसे होती है, मैं आपको बहुत पहले वीडियोज के माध्यम से काउंसलिंग का प्रोसेस समझा चुका हूं कि आपको अपना कॉल लेटर, उसके बाद प्रेफरेंस एंट्री, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट अपलोड वेरिफिकेशन, उसके बाद आपका सब्जेक्ट अलॉटमेंट फी पेमेंट होगा, फिर आपका कोर्स एलोकेशन होगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको वीडियोज़ के माध्यम से बता चुका हूँ। लेकिन आपको अगर उन वीडियोज़ के माध्यम से कुछ चीज़ें ना समझ में आई हो, यानी जिन्हें अभी भी कुछ प्रोसेस समझना हो, आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आप कमेंट बॉक्स में आपकी क्वेरी अधिक से अधिक ये आएगी कि आपको प्रोसेस समझना है बाकी चीज़ों का, तो मैं अगले वीडियोज़ के माध्यम से आपको तुरंत उसका सोल्यूशन करूँगा। इसलिए जल्दीबाजी मत कीजिएगा, आराम से सारी चीज़ों को सुनिए, समझिए, उसके बाद अपना प्रोसेस करेंगे। अब आइए आपके प्रश्नों के आधार पर मैं आज का वीडियो जो लाया हूं उसका उत्तर देता हूं। सबसे पहले किसका कोर्स का, किस कोर्स का आपका कॉल लेटर आ चुका है, इसको जानते हैं। तो दोस्तों मैं बात करूं कि किस कोर्स का कॉल लेटर आ गया है यूजी कोर्स में, तो मैक्सिमम यूजी कोर्सेज का जो कॉल लेटर है वो जारी किया जा चुका है बीएचयू के सारे फैकल्टीज के द्वारा। मुझे लगता है एक बीए सोशल साइंस का नहीं आया है और बीकॉम का नहीं आया है, लेकिन उस पर भी मैं आपको बता दूं कि अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूं, हो सकता है 1 या 2 घंटे के अंदर या फिर आधे घंटे के अंदर ही आपका कॉल लेटर आ सकता है पहले फेज का। इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि अभी आपको लगातार BHUonline.in के द्वारा लगातार आपको अपडेट मिलता रहेगा आपके कॉल लेटर का, सारे कोर्सेज का। इसलिए आप सभी का कब कॉल लेटर इशू हो जाए इस पर कोई कह नहीं सकता। इसलिए लगभग 1-2 घंटे के अंदर हो सकता है आपका बीए सोशल का, बीकॉम का भी कॉल लेटर जो है वो इशू हो जाए, क्योंकि आपका जितना कॉल लेटर होता है वो फैकल्टी वाइज, मैंने आपको बताया था पीजी कोर्सेज का कॉल लेटर कैसे इशू होता है, वो डिपार्टमेंट वाइज इशू होता है, यानी डिपार्टमेंट इशू करता है। आपका जो यूजी कोर्स का कॉल लेटर है वो आपका फैकल्टी करती है, यानी फैकल्टी जो है वो धीरे धीरे कॉल लेटर आपका इशू कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय बीएचयू का जो वेबसाइट है काफ़ी डल चल रहा है, काफ़ी स्लो चल रहा है, इसलिए फैकल्टीज को भी दिक्कत हो रही है अपना सारी चीज़ें अपलोड करने में। अगर अपलोड हो भी जा रहा है तो वो आपके सामने 2 घंटे बाद आ रहा है, 1 घंटे बाद आ रहा है। इसलिए बीएचयू का जो पोर्टल है इस समय थोड़ी इसमें समस्या चल रही है। आप भी जब लॉगिन कर रहे होंगे हो सकता है कि आपका 10 मिनट तक आपका कुछ वेबसाइट खुल ही नहीं रहा होगा, बहुत सारा एरर दिखाने लग रहा है। इस समय वेबसाइट पर लोड अधिक है और बीएचयू की वेबसाइट में कहूँ तो काफ़ी पुरानी है, उसका एक प्रकार से डेवलपमेंट जैसे होना चाहिए वैसे बीएचयू ने नहीं करवाया है, तो ये दिक्कत आ रही है। इसलिए फैकल्टीज को भी दिक्कत आ रही है और आपको भी दिक्कत आ रही होगी, इसलिए इन दिक्कतों को मैनेज कीजिए। और आप सभी को मैं बता रहा हूँ कि मैक्सिमम कोर्स का कॉल लेटर आ गया, बीए सोशल साइंस और बीकॉम का कॉल लेटर अभी नहीं आया, वो भी जल्द से जल्द आपका इशू हो जाएगा। अब मैं बताता हूं किस कोर्स का कॉल लेटर के बाद किसका कॉल लेटर आया है। यानी अभी फिलहाल मेन कैंपस के रेगुलर सीट का कॉल लेटर आपको मैक्सिमम फैकल्टीज के द्वारा भेजा गया है, यानी रेगुलर सीट का मेन कैंपस के लिए। इसका मतलब अभी आपके लिए किसका कॉल लेटर बचा है, बीएचयू के मेन कैंपस के पेड सीट का, एफिलिएटेड कॉलेज के रेगुलर सीट का, उसके बाद एफिलिएटेड कॉलेज के पेड सीट का। यानी अभी आपका 1 कॉल लेटर आया है, अभी आपका 3 कॉल लेटर और आना बाकी है, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। अब मैं बात करता हूँ कि एफिलिएटेड कॉलेज का कॉल लेटर आपका कब आएगा।
क्योंकि जब रेगुलर सीट का मेन कैंपस का कॉल लेटर आ चुका है तो आप सभी की जिज्ञासा है जिनका इंडेक्स थोड़ा कम है, अगर उनका रेगुलर सीट का कॉल लेटर ही नहीं आया मेन कैंपस के लिए तो उनको इंतजार है कि मेरा एफिलिएटेड कॉलेज के माध्यम से कुछ हो सकता है, तो उनका कॉल लेटर कब आएगा। तो आप सभी को पता है कि मेन कैंपस का जो काउंसलिंग है उसके बाद ही आपका जो काउंसलिंग है वो एफिलिएटेड कॉलेज का होगा। इसलिए आपका मेन कैंपस की काउंसलिंग लगभग 21 तारीख से शुरू हो रही है, इसलिए आपका कॉल लेटर जारी हो चुका है। आपका जो एफिलिएटेड कॉलेज का कॉल लेटर है वो भी जल्द जारी हो जाएगा, यानी आपके काउंसलिंग से लगभग 5 से 7 दिन पहले, जो एफिलिएटेड कॉलेज की काउंसलिंग की जो डेट है उससे 5 से 7 दिन पहले आपकी जो कॉल लेटर है एफिलिएटेड कॉलेज का वो जारी हो जाएगा। उसी प्रकार वही स्थिति आपकी मेन कैंपस के पेड सीट के लिए भी है और वही स्थिति आपके एफिलिएटेड कॉलेज के पेड सीट के लिए भी है। यानी आपको कुल मिलाकर करना क्या होगा, मैंने आपको एक दिन और सोल्यूशन इसका बताया था कि आप सभी हर 12 घंटे के बाद अपना एक बार ईमेल आईडी और पासवर्ड के साथ लॉगिन जरूर कर लिया कीजिए BHUonline.in को, क्योंकि BHU ने स्पष्ट कहा है कि अगर आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मिस होती है तो उसमें BHU की गलती नहीं होगी, उसमें जिम्मेदारी आपकी होगी। इसलिए हर 12 घंटे पर अपना वेबसाइट, अपना पोर्टल जरूर चेक करते रहिए, क्योंकि BHU के द्वारा इस समय आपको अपडेट लगातार मिलती रहेगी। इधर 10 से 15 दिन के अंदर आपके एक प्रकार से मैं कहूँ तो लगातार लगे रहना है, क्योंकि इस समय आपका जीवन का सवाल है। आपको आगे का अपना स्टेप करना है, अगले क्लासेज में जाना है, स्नातक में जाना है, UG कोर्सेज में जाना है। तो आप सभी कम से कम अपने वेबसाइट पर लगे रहिए, हर 12 घंटे बाद एक बार चेक कर लीजिए लॉगिन करके कि कहीं कोई नया अपडेट तो नहीं आया है। ये अपडेट आपको लगातार BHUonline.in पर ही मिलती रहेंगी, इसलिए उसी को आप विजिट करेंगे। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, जो भी अपडेट आएगी उसको मैं अपडेट करता ही रहूँगा, इसीलिए मैं कहता हूं सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। अब मैं बात करता हूं रेगुलर के बाद पेड सीट का कॉल लेटर कब आएगा। यानी रेगुलर सीट का कॉल लेटर आ चुका है मेन कैंपस का, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे ही पेड सीट के काउंसलिंग का जो डेट है उससे लगभग 5 से 7 दिन पहले आ जाएगा, या फिर उससे पहले भी आपका कॉल लेटर आ सकता है। उसके लिए सिंपल मेथड, आपको अपना जो पोर्टल है वो हर 12 घंटे, हर 24 घंटे के अंदर कम से कम उसे एक बार विजिट जरूर कर लीजिए, एक बार जरूर चेक कर लीजिए। जल्दबाजी नहीं करिए, आराम से उसको चेक कर लीजिए एक बार हर 12 घंटे बाद, 24 घंटे बाद, मतलब एक बार या तो सुबह चेक कर लीजिए या फिर शाम में चेक कर लीजिए, कभी एक दिन में 1-2 बार जरूर चेक कर लीजिए। अब जिनका नहीं आया उनका क्या, यानी जिनका कॉल लेटर नहीं आया उनका कॉल लेटर न आने के पीछे कारण क्या है। आप सभी को पता है कि अभी फिलहाल BHU के मेन कैंपस के रेगुलर सीट का कॉल लेटर आया, यानी जिनका इंडेक्स वैलिड है, जिनको कट ऑफ के अंदर रखा गया है कि उनका एडमिशन हो सकता है। एक बार मैं आपको फिर से क्लियर कर दूं, कॉल लेटर आने का मतलब ये नहीं हो गया कि आपका एडमिशन हो ही जाएगा BHU के कैंपस में। कॉल लेटर लगभग 3 गुना से 4 गुना कॉल लेटर भेजा जाता है, इसलिए इसका मतलब ये नहीं समझेंगे कि आपका एडमिशन हो गया। बुलावा पत्र है, यानी आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जा रहा है, उसके बाद आपको आपके मेरिट के आधार पर ही आपको सब्जेक्ट अलॉट किया जाएगा, इसलिए इन चीज़ को ध्यान में रखेंगे। जिनका कॉल लेटर नहीं आया उनका हो सकता है अभी आपका रेगुलर सीट मेन कैंपस के पेड सीट का कॉल लेटर आ सकता है, या फिर एफिलिएटेड कॉलेज के आपका मेन रेगुलर सीट का कॉल लेटर आ सकता है, या फिर एफिलिएटेड कॉलेज के आपका पेड सीट का कॉल लेटर आ सकता है। यानी अभी आपके पास 3 चांसेज और बचे हुए हैं, इसलिए इंतजार कीजिए। और कुछ लोगों का एरर शो कर रहा होगा, यानी किसी का लॉगिन नहीं हो रहा है पोर्टल पर, आईडी पासवर्ड याद है उसके बाद भी नहीं लॉगिन हो रहा है। तो इसके पीछे क्या कारण है, यानी आपको सही ईमेल आईडी याद है, सही पासवर्ड याद है, लेकिन फिर भी आपका लॉगिन नहीं हो रहा है। लॉगिन होने के बाद कभी कहीं कॉल लेटर नहीं खुल रहा है, आप अगर उस इंडेक्स के बीच में है फिर भी आपका कॉल लेटर नहीं खुल रहा है, यानी UG शेड्यूल में बताया गया कि आपका कॉल लेटर आ चुका है लेकिन आपका कॉल लेटर नहीं आया है। तो उसके पीछे क्या कारण है, अगर आपका इंडेक्स ठीक है फिर भी आपका कॉल लेटर नहीं खुल रहा है, या फिर ईमेल आईडी लॉगिन नहीं हो रही है, तो इसमें जरूरी नहीं है कि आपका फॉल्ट हो। अगर आपको सही ईमेल आईडी, सही पासवर्ड याद है तो वो दिक्कत BHU के सर्वर का है। जैसा कि मैंने आपको बताया BHU की वेबसाइट बहुत स्लो चल रही है, बहुत ही डल चल रही है वेबसाइट, इसलिए आप सभी उसे रिफ्रेश कीजिए, कुछ देर बाद ओपन करने का प्रयास कीजिए, हो सकता है खुल जाए, इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। या फिर अपना जो अगर आप मोबाइल में देख रहे हैं तो उसको डेस्कटॉप वर्जन में कर लीजिए, डेस्कटॉप मोड में कर लीजिए, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं, या फिर रिफ्रेश कीजिए, एक बार डाटा रीसेट कर दीजिए अपने उस ऐप का, या फिर किसी और ब्राउजर में जाकर के सर्च कीजिए तो आपका वहाँ पर खुल सकता है, क्योंकि इसमें BHU वेबसाइट की दिक्कत चल रही है। दूसरा, अगर आपका कॉल लेटर नहीं खुला है तो एक बार फिर से उसे रिफ्रेश कीजिए, आपका खुल जाएगा। यानी अगर आपको पोर्टल खोलने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप रिफ्रेश कीजिए अपने पोर्टल को 2-3 बार, खुल जाएगा आपका पोर्टल। उसमें सिर्फ आपका जो वेबसाइट का जो पुराना एक प्रकार से हो चुका है, डल हो चुका है, काफ़ी स्लो हो चुका है वेबसाइट, इस समय लोड ज़्यादा है, वर्कलोड। और इस समय आप सभी को पता है ऑनलाइन जो काउंसलिंग है वो ऑनलाइन चल रही है PG कोर्सेज की, उसके वजह से डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो रहे हैं, बाकी चीज़ें चल रही हैं। BHU का भी OBE एग्जाम हुआ है, तो ये सारी चीज़ों को लेकर ऐसा फैक्टर है कि जो BHU का वेबसाइट है वैसे भी ओल्डर वर्जन है, उसके वजह से वो काफ़ी स्लो चल रहा है, काफ़ी डल चल रहा है, इसलिए उसको लेकर के ज़्यादा परेशान ना हो, आप सभी रिफ्रेश कीजिए, आपका खुल जाएगा। तो यानी किस किस कोर्स का कॉल लेटर आया आपको ये पता चल गया। एफिलिएटेड कॉलेज का कब आएगा कॉल लेटर, ये आपको जानकारी हो गई। रेगुलर के बाद पेड का कॉल लेटर कब आएगा वो जानकारी हो गई। जिनका नहीं आया उनके लिए एक ही कारण है, या तो आपका इंडेक्स अगर कम होगा तो कुछ दिन बाद एफिलिएटेड कॉलेज का आ जाएगा, उसके पेड सीट का आ जाएगा, इसलिए घबराइए नहीं, आराम से इंतजार करते रहिए, BHUonline.in पर विजिट करते रहिए।
और अगर आपको जानना है कि प्रोसेस कैसे करना है, एक बार फिर से बीएचयू काउंसलिंग 2020 का यूजी कोर्स का ऑनलाइन कैसे होती है, ऑफलाइन कैसे होती है, अगर आपको प्रोसेस जानना है कमेंट बॉक्स में पूछिए। आपको क्या कन्फ्यूजन हो रहा है, क्या चीज़ आपको नहीं समझ में आ रहा है काउंसलिंग करते समय, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और जल्दबाजी नहीं करेंगे, आराम से कमेंट बॉक्स में लिखिए। जो आपको प्रश्न पूछना है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको प्रश्नों को पढ़ूंगा, फिर अगले वीडियोज के माध्यम से आपको सोल्यूशन जरूर दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को बीएचयू काउंसलिंग की। आप सभी का बीएचयू में एडमिशन होने वाला है, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। फिलहाल इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।